Good morning, my dear students. Hope you all are well. Yesterday we were talking about the main basis of Indian social system for our first year students. Let us continue with that. We have talked about a few bases of Indian social system yesterday, in which we had discussed Varna system, caste system, joint family, ashram system and theory of karma. ये हमने कुछ एक पॉइंट्स कल डिस्कस करे थे भारतीय समाज व्यवस्था के, जो कि मूल आधार हैं. आज हम इसी से आगे बाकी के पॉइंट्स भी डिस्कस करने जा रहे हैं. और उसके अंदर जो अगला एक मुख्य आधार है वह है विवाह यानी कि मैरिज. भारतीय सामाजिक संगठन या व्यवस्था के एक प्रमुख आधार के रूप में विवाह संस्था का बहुत अधिक महत्व है. हिंदू विवाह गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने का एक साधन है और हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह का विधान ईश्वर इच्छा का फल है. वेदों का आदेश है कि स्त्री और पुरुष के सहयोग से वेद सम्मत नियमों का पालन किया जाना चाहिए. हम लोग सभी जानते हैं कि हमने अभी आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करी थी और दूसरे नंबर का जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उसमें जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसमें वो अपनी पारिवारिक दायित्वों को निभाता है. उसके बाद है गांव पंचायत. भारत हम सभी जानते हैं कि गांव का विशाल देश है और प्रत्येक ग्रामीण समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के 3 बड़े आधार हैं: जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और ग्राम पंचायत. गांव में पंचायत के पंचों को हम क्या बोलते हैं? पंच परमेश्वर. पंच निर्णय गांव में सबको मान्य होता है, सभी लोग वो निर्णय स्वीकार करते हैं. भारत में गांव पंचायत ग्रामीण गणतंत्र के रूप में बहुत पुराने समय से चली आ रही है और भारतीय ग्रामीण जीवन में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है. भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में गांव पंचायत आज भी बहुत क्रियाशील है और गांव की उन्नति और कल्याण की दिशा में बहुत से कार्य भी कर रही है. नेक्स्ट आता है धर्म की प्रधानता. किस तरीके से धर्म जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है भारतीय सामाजिक संगठनों या व्यवस्थाओं की. एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इसमें जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा न करते हुए धार्मिक जीवन की प्रधानता रही है. प्राचीन काल में भारतीय जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव था और सभी पर इसकी स्पष्ट छाप भी देखने को मिलती है. पंचायत के संबंध में तो हम कहते हैं कि पंच परमेश्वर होता है, मतलब पंच के निर्णयों में ही धर्म छुपा हुआ है. हिंदू विवाह को हम एक धार्मिक संस्कार मानते हैं और ये मानते हैं कि विवाह में वर वधू का चुनाव ऊपर से ही किया जाता है. जाति प्रथा का भी कुछ आधार धार्मिक अवश्य ही ढूंढा जा सकता है. इस प्रकार प्रत्येक संस्था को धर्म से जोड़े रखा गया है, संबंधित रखा गया है, जिससे व्यक्ति स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ के सम्मुख झुका रहे. एक इट इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, एक तरह से हम कह सकते हैं.
उसके बाद है सिमिलैरिटी एंड लिबर्टी, साम्य और स्वतंत्रता। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारतीय समाज के नियम व निर्देश एक पक्षीय हैं, विशेषकर महिलाओं को लेकर अनेक निर्योग्यताओं को लादकर उनके समस्त विकास को रोक दिया गया है। राधा कमल मुखर्जी बोलते हैं कि भारतीयों की मूलभूत धारणा यह है कि सचरित्र के बिना समाज अच्छा नहीं हो सकता। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत यह कर्तव्य भार न तो एक पक्षीय है और न ही अन्यायपूर्ण। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हम बहुत सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, अनेकता में एकता। कैसे हमारा जो देश है, भारत देश है, वो विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, रीति रिवाज और अलग अलग आचार व्यवहार से बना हुआ है और अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के शब्दों में हम कहते हैं कि भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्मों, संस्कृतियों, विश्वास, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है। संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को रखा जा सकता है। परंतु इस बाहरी विभिन्नता के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संगठन में अंतर्निहित मौलिक एकता या समानता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। अब बहुत सारे रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक सी हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा सब जगह चलती है। विवाह में कुछ ना कुछ धार्मिक तत्व पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। जाति प्रथा जो है वो सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि विभिन्नताओं के बीच मौलिक एकता भारतीय संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो अब हमने ये बहुत सारे पॉइंट्स देखे और इनसे स्पष्ट है कि भारतीय समाज की कुछ अपनी दार्शनिक या परंपरागत आधार और विशेषताएं हैं और संसार में अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उनका आदर है और सम्मान है। अब हम भारतीय सामाजिक संगठन और पाश्चात्य सामाजिक संगठन, इसमें भी हम भेद कर सकते हैं और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। पहले हम ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सोशल सिस्टम। जैसे भारतीय सामाजिक संगठन का आधार धर्म मानते हैं और यदि हम पाश्चात्य सामाजिक संगठन की बात करें तो ये भौतिकवादी अधिक होने के कारण इसमें धर्म का महत्व बहुत कम है। भारतीय सामाजिक संगठन में परिवार का बहुत अधिक महत्व है और परिवार में भी हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, जबकि पाश्चात्य सामाजिक संगठन में हम परिवार की भी बहुत महत्व की बात नहीं करते और एकाकी परिवारों की इसमें प्रधानता होती है। फिर हम यहाँ पर जाति प्रथा जैसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को नियंत्रित करती है। बाहर इस तरह की कोई सक्रिय संस्था नहीं होती है। भारतीय सामाजिक संगठन में सामाजिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का बहुत महत्व है। पाश्चात्य सामाजिक संगठन में नगरों की महत्ता है। फिर
भारतीय सामाजिक संगठन में विवाह का एक धार्मिक और सामाजिक आधार है, इसलिए अधिक विवाह विच्छेद नहीं होते, डिवोर्सेस कम होते हैं और वह सामाजिक संगठन के लिए कोई खतरा नहीं बन जाते हैं। जबकि बाहर विवाह पूर्णतः वैयक्तिक सुख सुविधाओं का विषय होने के कारण विवाह विच्छेद जो है वो एक समस्या है। बहुत बार डिवोर्सेस जो हैं होते हैं और उनकी संख्या हमारे यहाँ से सर्टनली बहुत ज़्यादा है। फिर लास्टली आप कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक संगठन में व्यक्ति से समाज अधिक महत्वपूर्ण है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन वेस्टर्न सोसाइटी इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिज्म इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस, व्यक्तिवादिता जो है वो ज़्यादा अहम है। तो ये कुछ एक हम कह सकते हैं अंतर है भारतीय और पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था में। कल हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ गए उन पे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।